नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ खुले दिमाग से। देखिए, हर बार मैं कहती हूँ, अगेन कहूँगी, कुछ लोग अनसरी की चीज़ें लिखते हैं कि जनरल कैसे हो सकता है। ऐसी वीडियोस बनाएं कि सबके साथ में रेजोनेट हो। तो आई डोंट थिंक सो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ कि सबके साथ मैचेबल हो। थोड़ा आप भी अंडरस्टैंडिंग रखिए, ये एक जनरल वे में होता है, मैं सबको नहीं जानती। तो जितनी हद तक मैचेबल हो उतनी हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। जितनी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं रीडिंग्स में उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हो मुझे, उस चीज़ के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, टू कॉल मी। व्हाट्सएप मैसेज करें एंड मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। मैं हर किसी को रिवर्ट करती हूँ एंड प्रोसेस भी बताती हूँ। अगर आपको रीडिंग करानी होगी तो इट्स ओके, नहीं करानी है तो ये आपकी चॉइस है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 15 to 21 के बीच की है। कपल्स एंड सिंगल्स की लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है, किस वे में चीज़ें रहेंगी, एनर्जी किस वे में रहेंगी, सब चीज़ों पे रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड चलिए देखते हैं, एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Yes. थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं रिलेशनशिप में, तो वो देने की ज़रूरत है। एंड कहते हैं ना कि अपने आप पे तो फेथ रखिए ही, सामने वाले पे भी फेथ रखिए कि शायद वो भी अच्छे हैं। एंड चीज़ें कहते हैं ना कि फेथ से बहुत कुछ क्लियर होता है। एंड अगर शक करते रहोगे बहुत तरह के, तो जो ब्यूटीफुल भी चीज़ें होने वाली है या हो सकती हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हैं। देखो, सबकी रिलेशनशिप वाली चीज़ें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग लॉयल होते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। तो आई थिंक अगर सामने वाले को सिर्फ रॉन्ग वे में जज करना गलत होगा। उनके बारे में पूरी डिटेल्स जान लें, तब शायद किसी को जज कीजिए। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कपल एंड सिंगल्स के बीच में लव लाइफ के रूप में क्या है। देखो, बिगिन की अगर कहूँ तो दोनों के साथ में एक चीज़ें दिख रही हैं कि अगर थोड़ी बहुत ऑफ फेज थी, कुछ कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें अगर स्टक थी पास्ट टाइम में, तो कहूँगी अभी के इस वीक के बिगिन में कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल दिख रही हैं। आप दोनों में कहूँगी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बट कहूँगी मिड ऑफ द फेज में भी मैं ये नहीं कहूँगी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन करोगे, नहीं कम्युनिकेशन वाइज, लेकिन करियर वाइज या जो चीज़ों में अपने आप को इंगेज करके रिलेशनशिप वाइज में चीज़ें ठीक कर सकते हो, आई थिंक वो सोच रहेगी। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप करने की, आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूँ तो आप लास्ट में थोड़े से फिर से कहूँगी आप अनसरी की सोच में जाओगे, ओवर थिंकिंग में जाओगे। शायद कहते हैं ना, जब बहुत कुछ करते हैं, बात भी किया या अपने कामों में भी इंगेज हैं, बट स्टिल रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्टक हैं, तो दिमाग से चीज़ें नहीं जाती हैं। तो आई थिंक आपकी एनर्जीज में कहूँगी स्टार्टिंग अच्छी रहेगी, मीट भी ठीक ठाक रहेगा, बट लास्ट में अगर कहूँ तो आप फिर से ओवर थिंकिंग में जाने वाले हो, या रिलेशनशिप में जो इमोशंस, लव जो एक्सपेक्ट करोगे, वो आई थिंक पर्सन से थोड़ी अगर कम रहेगी, तो उसमें आप स्टक रहोगे। और कहूँगी इस वीक में अगर कहूँ तो कहीं मुझे कैओस या झगड़े, लड़ाई, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं उतनी लग रही हैं। बट कहते हैं ना कि बिना बोले भी कभी कभी चीज़ें अनसरी की अगर होती हैं, या अपने दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस वे में रहेंगी आपकी। आप शांत रहोगे, पर्सन की भी कहूँगी वो भी शांत ही हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को भी करती, धार्मिक चीज़ों को भी। बट मन कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेकर चिंताएं रहेंगी आपको, तो लास्ट में कहूँगी ज़्यादा सोचोगे। पर्सन की अगर कहूँगी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग वाली फेज दिख रही है। वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझाते या करते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी आप थोड़े ओवर एनालाइज करोगे। कहूँगी कुछ ज़्यादा अगर कहूँ ना, मुझे प्यार से ज़्यादा लग रहा है कि आप पैसों की ज़्यादा चिंताएं करते हुए, ज़्यादा रिलेशनशिप से अगर कहूँगी अर्निंग ज़्यादा लग रही है। इस वजह से शायद रिलेशनशिप पे भी उतनी ध्यान देना मुश्किल हो जा रहा है। बट पर्सन आपके सपोर्टिव रहेंगे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है।
अगेन द मनी कार्ड। मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं तो उससे आप बूस्टअप करोगे अपने आप को, लेकिन फिर स्टक हो जाओगे, ओवर थिंकिंग कई चीज़ों को लेके सोचोगे। एंड मनी की भी सिचुएशन लग रही है मुझे कि प्यार से ज़्यादा कहूँगी आप मनी के लिए भी वरीड रहोगे, अर्निंग 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 वो सब चीज़ों में स्टक रहोगे, या कुछ चीज़ों को आपको करने की चाहत है, उतना अमाउंट इकट्ठा नहीं हो रहा है कि मैं वो चीज़ को परचेस कर पाऊँ, तो उसकी भी चिंताएँ हो सकती हैं। एंड लव लाइफ में कहूँगी कहीं केओस नहीं है, बट अगर पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक हैं तो रिलेशनशिप में भी उसका असर ज़रूर रहेगा। यस, तो यहाँ पे एक ब्लॉक फेज है, कम्युनिकेशन हो सकता है बहुत ही कम, इग्नोर वो चीज़ें हो सकती हैं, बट केओस नहीं हो सकता है, पहले हुआ हो बट इस वीक में उतना नहीं दिख रहा है। बट जो भी है आप थोड़े से ओवर बर्डन एनर्जीज में जा रहे हो, पर्सन रिलैक्स रहेंगे। देखो एक कार्ड तो चूंकि मेजर अरकाना के हैं तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो एंड एरीज, लियो, स्टेरियस के अगर पर्सन है तो चांसेस हैं कि ये एनर्जीज मैच हो। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो हैं तो वो ज़्यादा कैच करेंगे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. देखते हैं क्या कोई आपको कहना चाहते हैं या आप किसी को कहना चाहते हो I love you। देखते हैं किस वे में है। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो इस पर्सन की अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें स्टक हैं। ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में ही रहे हुए पर्सन हो सकते हैं, अभी भी इनकी रिलेशनशिप है बट स्टिल शायद वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक सर्चिंग है, समझ रहे हो, उस वे में है। कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। एंड जेमिनी अगर है तो ज़्यादा कहूँगी जेमिनी की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि फीमेल की ज़्यादा कहूँगी चीज़ चांसेस लग रही हैं, फीमेल। एंड ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो कहते हैं ना बाहर लोग ढूंढते हैं एक कंधे का सहारा, तो उस वे में कहूँगी एनर्जीज लग रही हैं कि आपकी तरफ में शायद कुछ लोगों की फीलिंग्स हो, बट ऑलरेडी एक रिश्ते में है वो। अभी दूसरा अगर कहूँ तो अगेन एरिस, लियो, स्टेरियस हैं। एंड इनकी अगर कहूँ बट ये एक पर्सन कहूँगी टू मच क्लेवर, जो जैसे ये हैं एक्चुअली कहूँगी कई लोग हो सकता है ऐसे लव में जाओ कि जो ये एक्चुअल में है वो बताएंगे नहीं, अपनी रियलिटी छिपाएंगे। एंड जस्ट फॉर कहूँगी एक फिजिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई पैशनेट लव दिखाएंगे, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप सही से चलेंगी नहीं। बट देखती हूँ उनकी एक्शंस किस वे में है। मैं कह रही हूँ ये पर्सन की इमोशंस काफ़ी स्टक हैं। एंड जेमिनी की ज़्यादा कहूँगी एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन के एक्शंस में कहूँ विश, डिज़ायर्स, ये नोन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऑफिस गोइंग में से कोई हो सकते हैं, तो एक कंधे का सहारा एंड उस वे में रिलेशनशिप नर्चर होंगी। तो सिंगल्स अगर आप हो तो आई थिंक हो सकता है कि आपके वे में ये चीज़ें शुरुआत हो। एक्शंस में कहूँगी लव की है स्पेस। दूसरा अगर कहूँ तो ये चीटर कहूँगी, लायर कहूँगी, ये कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे यस, बिकॉज ये वर्कआउट काफ़ी करेंगे या अट्रैक्टिव हैं, या इनका कहते हैं कि ऑरा ऐसा है, स्टैंडर्ड ऐसा है कि लोग खींचे चले आते हैं, तो आई थिंक वो वाले देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ। अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, क्या कहना है, इस पर्सन को पता है, तो आई थिंक कुछ लोग फेक लव में जाओगे। देखती हूँ आप जो भी सुन रहे हैं आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी अगर कहूँ आप अभी सिर्फ अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, सोच समझ के, कहते हैं ना दिमाग से सोच रहे हो, दिल से ज़्यादा कहूँगी। अगर किसी को पसंद भी करते हैं या कोई रिश्ता आता भी है तो आप दिल से ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर ज़्यादा दे रहे हो। आई थिंक उस वे में अगर कोई लॉयल पर्सन, कहते हैं लॉयल पर्सन की आपको है उम्मीद की लॉयल कोई रहे, तो मैं जाऊँगा। बिकॉज आप जितने प्योर कहूँगी, ये कार्ड बहुत प्योर कार्ड होता है। एंड जितनी लॉयल्टी कहेंगे ना वो चीज़ें, आप अगर लॉयल हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपको वैसा ही प्योर हार्टेड वाला पर्सन मिले, चीटर ना मिले। बट आपकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है। आई थिंक भगवान से प्रे करिए कि आपकी ये विश डिज़ायर्स फुलफिल हो।
ये आपकी सोच की ज़्यादा लग रही है। सिचुएशन में कहूँगी आप सोच समझ के अपने वे में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे नहीं कि कोई आए मैं हाँ कह दूँ। अभी के लिए तो इतना ही। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी लाइक शेयर कुछ लोग करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।